छोटे से कस्बे वडनगर का लड़का जिसकी जिंदगी शुरू से ही संघर्षों भरी रही। कभी रेलवे स्टेशन पर पिता के साथ चाय बेचना, कभी घर पर चलाने के लिए छोटी मोटी मदद करना। हालात साधारण थे, सपने बड़े थे और इन्हीं सपनों ने उस बच्चे को आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। ये सफर है नरेंद्र मोदी जी का, गरीबी से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की दास्तान। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बचपन समान परिवार में बीता। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी चाय की छोटा कारोबार करते थे और माता हीराबेन ने बच्चों की परवरिश सादगी और से की। पैसों की कमी थी, लेकिन जब जज्बे की कोई कमी नहीं थी तो स्कूल के दिनों में मोदी नाटकों और भाषण प्रतियोगिताओं में सबसे आगे रहते। वहीं से उनके भीतर मंच पर बोलने और लोगों को प्रभावित करने की कला निखरने लगी। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते मोदी का रुझान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर बढ़ा। उन्होंने खुद को संगठन को समर्पित कर दिया और एक पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। वर्ष तक गांव-गांव शाखाएं लगाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और समाज में कार्यक्रम करना, ये उनकी दिनचर्या बन गई। इसी अनुशासन और संगठन क्षमता ने बाद में इन्हें राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। 80 के दशक में जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी आकार ले रही थी, तब मोदी संगठन के कामों में सक्रिय हुए। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी उन्हें मिली और उनकी योजनाओं ने पार्टी को मजबूत कर दिया। धीरे धीरे उनका कद बढ़ने लगा। 90 के दशक तक मोदी पार्टी में अहम पदों पर पहुंच चुके थे और नेताओं जैसे आडवाणी और वाजपेयी का विश्वास जीत चुके थे। 2001 का साल उनके जीवन में निर्णायक मोड़ लेकर आया। गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को स्वास्थ्य कारणों से हटाया गया और पार्टी ने नरेंद्र मोदी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। ये पहला मौका था जब प्रशासनिक पद पर आए थे। शुरुआत कठिन थी, लेकिन मोदी ने जल्द ही विकास को अपना एजेंडा बना लिया। बिजली, सड़क और उद्योगों में सुधार के कदमों में उन्होंने चर्चा में ला दिया। लेकिन 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद भीषण दंगे हुए। इस दौरान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार दंगों को रोकने में नाकाम रही। ये विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा और लंबे समय तक उन पर सवाल उठते रहे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी ने उन्हें सीधे तौर पे जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसके बावजूद आलोचनाओं की छाया हमेशा उनके ऊपर रही। इसके बाद भी मोदी ने लगातार चुनाव जीते। 2002, 2007 और 2012 में उन्होंने बीजेपी को सत्ता दिलाई। उनके नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात जैसे सम्मेलनों ने राज्यों में निवेश खींचा और उन्हें विकास पुरुष की छवि दे दी। लेकिन आलोचक कहते रहे कि ये विकास मुख्यतः उद्योगपतियों और शहरों तक सीमित रहा। सन 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी ने पूरे देश में जोरदार प्रचार किया और अच्छे दिन का नारा लगा दिया। नतीजा ऐतिहासिक रहा। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। 2016 में नोटबंदी का ऐलान हुआ, जिसका उद्देश्य काला धन और नकली नोट को खत्म करना बताया गया। 2017 में जीएसटी लागू हुआ, जिसे देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। हालांकि किसान कानून पर हुआ विरोध उनकी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई और अंततः उन्हें कानून वापस लेना पड़ा। कोविड महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन और बाद में टीकाकरण अभियान ने दुनिया को अपनी तरफ ध्यान खींचा। लेकिन दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन और अस्पताल की कमी पर उन्हें कड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। विवाद और आलोचनाएं हमेशा उनके साथ रही, चाहे डिग्री को लेकर सवाल हो या मीडिया पर नियंत्रण के आरोप हो या विपक्ष पर कार्रवाई। लेकिन चुनावी नतीजे में मोदी लगातार सफल होते रहे। 2019 में पहले से भी बड़ी जीत मिली और 2024 में तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। भले ही इस बार बीजेपी को गठबंधन के सहारे सरकार बनानी पड़ी, लेकिन नरेंद्र मोदी का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है।
ये उस लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक है जहां साधारण पृष्ठभूमि का इंसान भी देश का सबसे बड़ा नेता बन सकता है। चाय बेचने वाला से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का ये सफर समर्थकों के लिए प्रेरणा है और विरोधियों के लिए बहस का मुद्दा। लेकिन एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जीवन को एक नई दिशा दी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप देखते रहिए एक संदेश। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।